मुंबई कांग्रेस के ऊपर बस ताला लगना बाकी रह गया है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो मुंबई मुंबई कांग्रेस के विद्यमान जो अकर्मण्य और निकम्मे किस्म के नेता हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। हालात ये हैं कि मुंबई कांग्रेस का कार्यालय जो महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के परिसर में चलता है, उसको पिछले कई वर्षों से भाड़ा नहीं दिया गया है, तो 18 लाख रुपए का बिल बकाया है भाड़े का। बिजली का बिल लगभग 5 लाख हो गया और आखिरकार वहाँ जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी थी, वो उनका मीटर उठा के ले गई, बिजली का डिस्कनेक्ट कर दिया था। अब यहाँ के नेताओं में जो दूरदर्शिता की कमी है और जो उनकी अक्षमता है, उसका नतीजा है। लगभग 9-10 महीने से मुंबई कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। हालात ये हैं कि मुंबई कांग्रेस का कोई कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है। एकदम साइलेंट मोड में है पार्टी इस समय। उसका कारण ये है कि यहाँ पर जिन लोगों के हाथों में नेतृत्व दिया गया है, वो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरा नेतृत्व निकम्मा हो गया है, पूरा नेतृत्व अक्षम हो गया है। नेताजी आते भी हैं तो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। वो यूट्यूब के लिए अपना एक वीडियो बना करके उड़नछू हो जाते हैं। तो ऐसे हालात में मैं थोड़ा याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि मैं लगभग 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था। कभी किसी के सामने कोई संकट नहीं आई। सभी कर्मचारियों को वेतन समय पे मिलता था, भाड़ा समय पे दिया जाता था, बिजली और उसके बाद दबा के कार्यक्रम होते थे। धरना, प्रदर्शन, प्रोग्राम, तो ये सब एक एक नेतृत्व में जो गुण होता है उसका नतीजा होता है। मैंने प्रारंभ में कहा था जब 2019 में जब शिवसेना और उस समय की शिवसेना और कांग्रेस पार्टी के बीच गठबंधन हो रहा था, तब मैंने कहा था मत करिए। अगर शिवसेना के साथ गठबंधन करेंगे तो कांग्रेस पार्टी धीरे-धीरे खत्म हो जाएगी। आज 5 वर्षों के बाद या 6 वर्षों के बाद लगभग वो दृश्य दिख रहा है। इनके पास सिर्फ 3 एमएलए रह गए। वो भी 3 एमएलए अगर मुसलमान उनको वोट न दे तो वो भी तीनों हार जाते। तो महज़ मुस्लिम वोट उनके पास और वो मुस्लिम वोटों की भी इस समय मुंबई में जो पहली पसंद है, वो उद्धव ठाकरे की पार्टी है। क्यों? क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में उनको ताकत दिख रही है। तो मुंबई कांग्रेस का और कांग्रेस पार्टी का उद्धव ठाकरे की पार्टी के पैर की जूती बनना और दिल्ली के नेताओं का एक निकम्मापन और उनको ये मान के चलना कि अब हम अपने दम पर खड़े नहीं हो सकते, सहयोगी दलों के भरोसे खड़े रहे, तो उसमें पूरी पार्टी खत्म हो गई। अभी आने वाले दिनों में कांग्रेस का और भी पतन होना बाकी है। पूरे महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उसी हाल में होगी जिस हाल में उत्तर प्रदेश या बिहार में। उमर अब्दुल्ला साहब ने जो पीओके के संदर्भ में बयान दिया है, वो निश्चित तौर पर एक ध्यान देने लायक बयान है। हमको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं, चाहिए, हर हाल में चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ये डिमांड करूँगा कि येन केन प्रकारेण पाकिस्तान के कब्जे में जो हमारे कश्मीर का हिस्सा है, वो लें। पहले हम नहीं ले पाए, अब इसका रोना रोने का कोई अर्थ नहीं है। आने वाले दिनों में जो सरकार इस समय दिल्ली में है, वो सरकार इतनी ताकतवर है कि उस सरकार पर पूरे देश को भरोसा है और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर यह सरकार पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर वापस लेकर के एक वृहत कश्मीर की रचना कर लेगी, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसी मेरी मांग भी है। इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब पुरानी बातों को लेकर के रोना न रोएं और हमारी केंद्र सरकार जब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लेने का कोई प्रयास शुरू करे तो उसमें पूरी तरह से सहर्ष स्वागत करे और उसका समर्थन करे।